बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.4। सेकंड ईयर मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ, उसका चैप्टर 3 है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। उसकी नई एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं 3.4। 3.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इसकी आपको अहम बातें बताऊंगा, वो आपने याद रखनी है। अगर वो बातें आपको याद रहीं तो फिर तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, और अगर ये बातें आपको याद ना रही तो फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर जो जितने भी फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो समझ लें कि इंटीग्रेशन की आखिरी हद होगी। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन की क्वेश्चन जो वो इजी होना शुरू हो जाएंगे। यानी 3.5 आसान सी एक्सरसाइज है, 3.6 उससे भी ईजी है, और फिर 3.7 और 3.8 बहुत ईजी। जितनी भी आप मुश्किल आपने देखनी है वो इसी एक्सरसाइज में देखने का सामना होगा आपको इंशाल्लाह। तो कोशिश करूँगा इस एक्सरसाइज को आपके लिए आसान से आसान तरीके से आपको समझा सकूं, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आपको जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान लगना शुरू हो जाए, और डेरिवेशन भी इसके बाद इंशाल्लाह आपको करवाया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 3.4। 3.4 शुरू करने से पहले आपने ये बात याद रखनी है कि आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। यानी जब आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं और उसमें एक इन्वर्स फंक्शन है, तो उसको आपने जब नंबरिंग करनी है, यानी फंक्शन 1 और फंक्शन 2 बनाना है, तो इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। जब दो फंक्शन दिए गए हैं और उसके अंदर लॉग फंक्शन भी हो, तो आपने लॉग वाले को पहला फंक्शन बनाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अलजेब्रिक फंक्शन। आपके पास दो फंक्शन है और दो फंक्शन में से आपने कोई एक फंक्शन को फर्स्ट करना है और दूसरे फंक्शन को सेकंड करना है, तो उसमें आपने क्या करना है, जो अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो आप पहले नंबर पे लिखेंगे, उसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे। उसके बाद टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोई और फंक्शन दिया गया तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आपने फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है। और लास्ट में ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अगर मौजूद हो तो उसको भी फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला आपको बताता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास ये है। अगर आपके पास दो फंक्शन है और उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये देखें हमने एक जर्नल सा फार्मूला बनाया। ये मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो एक फंक्शन को मैंने नाम दे दिया 1 और दूसरे फंक्शन को मैंने नाम दे दिया 2। आपने जब 1 और 2 का नाम देना है तो इसको मद्देनज़र रखना है। इस तरतीब से आपने 1 और 2 फंक्शन का नंबर देना है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है जिसमें हमने नाम दे दिए पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो जो पहला फंक्शन है वो उसी तरीके से लिख देना है, यानी उसको आपने सॉल्व नहीं करना, वो उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, पहला फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा और जो सेकंड फंक्शन है उसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है। उसके बाद माइनस लिखना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन डालना है, और ये जो आपके पास सेकंड फंक्शन है
जिसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है, इसकी इंटीग्रेशन लेके आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। यानी इधर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखनी है और इसी इंटीग्रेशन को फिर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है उसकी आपने क्या करनी है, डेरिवेशन लेनी है। डेरिवेशन लेने के बाद आपने जो कटिंग होती है उनको काटना है और जो सिंपल सी आपके पास वैल्यू रह जाएगी उसकी आपने दोबारा इंटीग्रेशन लेनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो बातें हैं जो 3.4 में हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज के इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट जो है वो सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन x इंटू साइन x और d ऑफ x। तो उस फार्मूले के मुताबिक हमने सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स फंक्शन नहीं है। इन्वर्स फंक्शन के बाद हमारे पास आता है लॉगरिथम यानी लॉग वाला फंक्शन, तो इसमें लॉग वाला भी नहीं है। उसके बाद इसमें आता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है। अब अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है, ये x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन में, इसको फंक्शन 1 का नाम देंगे, दूसरे को फंक्शन 2 का नाम देंगे। अब उस फार्मूले के मुताबिक जो आपको पहले बताया है, फर्स्ट फंक्शन आपके पास इसी तरह आ जाएगा। ये देखें, फर्स्ट फंक्शन हमने लिख लिया। फिर सेकंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन लिखनी है। इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स की जब इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास आ जाती है माइनस कॉज एक्स। वो हमने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने जो फर्स्ट फंक्शन है x, उसकी डेरिवेशन लेनी है। जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो वो आपके पास आएगी 1, वो आपने 1 यहाँ पे लिख देना है। ये x ऐसे ही आ जाएगा। साइन x की दोबारा इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस कॉज एक्स, ये माइनस और ये कॉज के साथ जो माइनस है ये मिलकर इसको प्लस में चेंज कर देगा, यूँ माइनस माइनस प्लस कॉज एक्स डी ऑफ एक्स। अब ये माइनस इस एक्स के साथ है माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स और साथ हम प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास माइनस शुरू में है तो इसको अरेंज करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। तो ये देखिए साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हुआ। सेकंड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसमें हमारे पास एक ही फंक्शन दिया गया, तो इसमें हम 2 फंक्शन बनाएंगे। एक को हम log x का नाम दे देंगे और दूसरा हम अपनी तरफ से 1 लिख देंगे। इन log x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा यही कंडीशन बनेगी, तो 1 हमने लिख दिया। अब जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके मुताबिक हमारे पास जो लॉगरिथमिक फंक्शन है log वाला, वो फर्स्ट फंक्शन होगा। इस वजह से हमने log x को फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दिया और 1 को हमने
2 का नाम दे रही है। फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही लिख दिया, 1 की हम इंटीग्रेशन करेंगे, -1 की अब इंटीग्रेशन जब लें तो ये आ जाएगी x, यानी जब हम x की डेरिवेशन लेते हैं तो क्या आता है, x की डेरिवेशन ज़ाहिर सी बात है हम लेते थे तो हमारे पास आया था 1। तो यहाँ पे जब 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास x आ जाए। उसके बाद आपने log x की जब यहाँ पे डेरिवेशन लेनी है, log x आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन करें तो x -x लिख लेंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास log x दिया गया है, इसकी जब डेरिवेशन लेंगे तो log फंक्शन के साथ जो दिया होता है वो ओवर की फॉर्म में आ जाता है, तो इस वजह से हमने इसको लिख लिया 1/x। अब ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, -1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x। तीसरा पार्ट इंटीग्रेशन x इंटू log x और d(x). अब ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन जो है वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा जो है वो हमारे पास log x दिया गया। अब हमने इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है और किसको सेकंड फंक्शन का नाम देना है वो हमने देखना है, ठीक है। तो ये जब हम देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके मुताबिक जो फर्स्ट फंक्शन था वो इन्वर्स था, दूसरे नंबर पे जो फर्स्ट फंक्शन बनाना चाहिए वो है लॉगरिथम। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास पहला जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है वो log x है। तो log x को हम पहले लिख लेंगे और x को बाद में लिख लेंगे। log x को पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि उस रूल के मुताबिक log फंक्शन वाले को हमने फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है, इस वजह से। तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये दूसरा फर्स्ट फंक्शन इसी तरह आ जाएगा। सेकंड की इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे x दिया गया, यहाँ पे हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n है। जब x की पावर n है तो पावर रूल लगेगा, यानी यहाँ पे इसकी 1 कंसीडर होगी, 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, तो ये हमने इसकी लिख ली। फिर log x की डेरिवेशन लेंगे, वो हमने इधर log x की डेरिवेशन लिखी है। log x इंटू यहाँ पे फिर पावर रूल लगेगा, 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 2 बन जाएगा, माइनस ये 2 हम बाहर निकाल लेंगे, यूँ बन जाएगा 1/2 x² और log x की जब डेरिवेशन लेंगे तो ये आ जाएगी 1/x। ये x और इधर से x² में से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x रह जाएगा, ये ऐसे ही आपके पास आएगा -1/2, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक x रहेगा। इस x की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वही रूल लगेगा जो पीछे हमने लगाया, 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, ये हमने लिख लिया। ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 to the 4, वो हमारे पास ये आंसर आएगा log x इंटू x²/2 प्लस x²/4 प्लस c। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास 1/2 x² कॉमन आ सकते हैं, तो ये हमने इसमें 1/2 x² कॉमन ले लिए, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास log x माइनस 1/2 कॉमन लिया तो 2 to the 4 2 x² और x² कॉमन लिया हुआ तो इधर ऊपर सिर्फ 1 बच जाएगा, 1/2 प्लस c। 4 पार्ट इंटीग्रेशन x² इंटू log x d(x), इसमें भी हमारे पास log फंक्शन दिया गया है, इसको फर्स्ट फंक्शन दूसरे को सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे ही लिख लेंगे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस
सेकंड फंक्शन की यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ली है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये इसकी पावर 2 है तो 2 + 1 और 2 + 1 ये आ जाएगा। फिर log x की डेरिवेशन लेंगे तो आपके पास 1/x आएगा, ये हमने लिखी। यहाँ पे x² इधर भी 2 + 1 और 2 + 1 3 माइनस ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लेंगे। x³ इंटू log x की जब डेरिवेशन ली 1/x, ये x और इधर से एक x कैंसिल होगा, ये x² रह जाएगा जी। अब x² यहाँ पे इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे 2 + 1 2 + 1 बनेगा यानी 3 x³/3 और 3 x³ को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9 हो जाएगा। ये हमने log x इंटू x³/3 माइनस 1/9 x³ + c हो जाएगा। अब ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है और ऊपर देखें तो x³ और ये x³ कॉमन ले सकते हैं, तो ये अब हम कॉमन ले लेंगे 1/3 x³ कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा log x माइनस 1 1 ज़ा 1, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 + c। यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।